अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने कमली फिल्म का रिव्यू दिया था, उसके बाद हमने उनके डायरेक्टर सरमद सुल्तान खोसर साहब का इंटरव्यू किया है। आपको पता है कि माने हुए डायरेक्टर हैं, उनका नाम वहाँ से हुआ था जब उन्होंने हम सफ़र बनाया था, उसके बाद शहरज़ाद, फिर उसके बाद मंटो फिल्म, उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। हमने बात की है पहले कमली के हवाले से कि आपके साथी अदाकारों का, आपके जो दूसरे डायरेक्टर हैं साथी, उनका कोलीग्स जो हैं, उनका कैसा रिएक्शन आया है कमली के हवाले से, कमली के ऊपर उनको कैसा रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से, और वो ख़ुद कमली को कहाँ देख रहे हैं। और उसके अलावा बड़ी कुछ दिलचस्प बातें उन्होंने बताई भी हैं कि किस तरीके से सबा कमर ने स्विमिंग सीखी थी इस फिल्म के लिए। और लोकेशंस के हवाले से हमने बात की तो उन्होंने लोकेशन के हवाले से बड़ी अहम बातें बताई हैं कि लोकेशन उनको कहाँ पे फैसिनेट करती थी जिस टाइम वो मोटरवे पे सफ़र करते थे, कहाँ पे ये शूट हुई, किस तरीके से उस मकान को बनाया गया था, वो दोराहा कहाँ से ढूंढा था। काफ़ी सारी दिलचस्प बातें हैं। फिर उन्होंने हमज़ा ख्वाजा को क्यों रखा था, उनके अंदर क्या नज़र आता था। फिर जो उनकी कास्ट है उसमें परफॉर्मेंस के लिहाज से हमने पूछा कि आप सानिया सईद से, निमरा बुच्चा या सबा कमर किस से ज़्यादा मुतमिन हुए हैं, उसका उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। हम क्योंकि आपको पता है कि हम सफ़र में और शहरज़ाद में उन्होंने करैक्टर दिया था जो माहिरा ख़ान को, जहाँ से माहिरा ख़ान हिट हुई। ख़ासतौर पर शहरज़ाद का करैक्टर काफ़ी मुश्किल था माहिरा ख़ान का। तो हमने पूछा कि फ़िल्म के अंदर दूसरी दफ़ा आपने सबा कमर को ही क्यों रखा है, पहले मंटो में भी उनको रखा था, और माहिरा ख़ान या दूसरों को किसी को क्यों नहीं रखा। उस पे उन्होंने क्या जवाब दिया। घर के अंदर जो कंपटीशन होता है, घर के अंदर जो चलता है, मिसाल हमने दी कि अक्सर जो वालिदैन होते हैं, वालिद ख़ास तौर पे अगर अदाकार है तो अपने बच्चों से मुतमिन नहीं होते किसी भी लेवल पे। तो इरफान खुसर साहब इनके काम को लेकर वो क्या कहते हैं, कितने मुतमिन हैं। ज़िंदगी तमाशा के हवाले से भी हमने बात की है और भी काफ़ी सारी बातें की हैं। इंटरव्यू उम्मीद है आपको लाजमी पसंद आएगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इंटरव्यू सुनिएगा। सरमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, मैंने कल फिल्म देखी है, उसका तो मैं रिव्यू रात को अपलोड करूंगा। पहले सर ये बताएंगे कैसा रिस्पांस मिल रहा है। मैं काफी देख रहा था रिस्पांस। रात मेरी गुलामुद्दीन साहब से बात हो रही थी, वो आपके प्रीमियर पे आए हुए थे उस दिन, सुना है तो मुझे कहते हैं कैसी लगी। मैं मुझे बहुत अच्छी कहते हैं यार, मुझे बहुत ही अच्छी लगी फिल्म। तो आपको रिस्पांस कैसा मिला खासतौर पर क्रिटिक्स की तरफ से और जो आपके साथी आर्टिस्ट हैं या डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से? देखिए, क्रिटिक्स की तरफ से तो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। अभी तो जो पढ़ रहा हूँ मैं, मोस्टली लोग अच्छी बातें कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो फिल्म क्रिटिसिज्म है वो बज़ाते खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फिल्में सिर्फ उस फिल्म की कामयाबी या उस फिल्म के अराउंड नहीं होती, मगर चूंकि आपके कल्चर के स्टोरेज में जारी होती हैं चीजें, तो बड़ा अहम है क्रिटिक्स का बात करना। सो फार आई थिंक बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। दोस्तों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों की राय आमतौर पे जरा सब्जेक्टिव हो जाती है, लेकिन उसमें भी दोस्त जो है वो एक हेल्थी क्रिटिक के ऊपर जरूर बात कर रहे हैं। बेशतर लोगों ने बहुत दिल से देखी, बहुत प्यार से उस मैसेज को या जो भी हम फिल्म के थ्रू कहना चाह रहे हैं उसको एब्सॉर्ब किया। सो अभी तक तो जी कर्म है मेरा ख्याल है। मैंने भी, क्योंकि सर जिस तरह नबील कुरैशी साहब एक माना हुआ नाम है, मैरीन जबार है, बहुत बड़ा नाम है वो भी, फिर नादिया हुसैन, सनम बुच्चा तो चले, उनकी तो बहन भी है बीच में, और भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म को बड़ी बारीकी से खुद देखते भी, खुद उनके एक्सपीरियंस भी हैं इस हवाले से। फ्री अल्ताफ साहब का भी मैंने देखा, तो सबने बड़ी मलिक आए हुए थे, बहुत लोग, लाहौर के बहुत ऐसे लोग आए हुए थे जी, जो बड़े बड़े नाम है हमारे जाने माने इंडस्ट्री के भी और जर्नलिज्म से, और ब्लॉगर्स जो हैं सारे जी, बिल्कुल। अच्छा सरमद भाई, मुझे एक चीज बताइएगा। जाहिर है आपकी फिल्म सेंसर में एक फंसी हुई है अभी तक, जिंदगी तमाशा। जिस वक्त इसका टॉपिक भी जरा बोल्ड है, थोड़ा सा हट के है ये कहना चाहिए, जिसमें काफी सारे, मैं डिस्क्लोज तो नहीं करता, लेकिन उसमें काफी सारी इंसान की अंदर की जो जहतें हैं और जो किस तरीके से कुछ यूज भी करते हैं लोग, कभी मजहब का, कभी किस चीज का, तो आपको कहीं बैक ऑफ माइंड में था कि कहीं ये भी ना हो जाए, फंस जाए कहीं पे? नहीं, देखिए ना, उसके हवाले से था। और पहला तो मुझे स्टॉप यही लगता है कि आपका सेंसर बोर्ड होता है, राइट, और वो इसीलिए बना है कि अगर चलिए आप अपनी आर्टिस्टिक जर्नी में आपने थोड़ा सा ज्यादा इंडल्ज कर लिया है खुद को, या आप अपनी आर्ट में कोशिश तो यही करते हैं कि जी आप थोड़ा थोड़ा करके उस बाउंड्री को पुश जरूर करें, ये भी आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सेंसर बोर्ड्स को पहला स्टॉप होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपकी चीज ज्यादा पुश कर दिया आपने, या ये इस वक्त के लिए शायद आबो हवा ऐसी नहीं है। जिंदगी तमाशा भी सेंसर से क्लियर हुई थी, जो कुछ उसके साथ हुआ वो सेंसर बोर्ड के हवाले से नहीं था, वो तो प्रोटेस्ट वगैरह। जी जी जी, इसमें भी यकीनन हम जब बात कर रहे थे, आर्ट में आप लोगों को सेंसिटाइज करने की एक ऐसी कैपेसिटी और
पावर रखते हैं, जहाँ पे बात बहुत ज्यादा डायरेक्टली तकरीर के अंदाज में या तलकीन के अंदाज में नहीं की जाती। तो इतना तो कम से कम मेरा ख्याल है उसको कॉन्फिडेंस कह लीजिए या एक एतमाद अपनी तरबियत पे और अपने इर्द गिर्द के लोगों की महारत पे है कि हम वो बात सलीके से और नफासत से करना जानते हैं। जी जी। वो बात लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे वो एक अलग बहस है। लेकिन आर्ट के थ्रू जब भी आप बात करते हैं तो उसमें जब तक एक रिफाइनमेंट नहीं होगी, एक हसासियत नहीं होगी, तो वो तो मजा नहीं आएगा। तो टॉपिक कोई भी हो सकता है जी, और या तो हो कि ये टॉपिक कहीं से आप उधार ले रहे, या ये टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, या ये टॉपिक किसी और खला का टॉपिक है। जब है ये कहानियां हमारी, इससे मिलती जुलती बहुत कहानियां, और अगर आप संजीदगी की बात करें तो इससे ज्यादा संजीदा और संगीन कहानियां हमारे इर्द गिर्द होती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उन कहानियों के ऊपर बात करने की। तो ये कोशिश की। अच्छा, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आर्टिस्टिक वर्क वही होता है जहां पे आप बड़ी सलीके से और तरीके से बात करते हैं। मैंने अपने रिव्यू में आपका जो मुखड़ा वाला गाना है, खासतौर पे उसका जो स्टोरी बोर्ड है वो इतना शानदार है कि किस तरह एक लड़की जो है वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज, फिर जो दूसरा लड़का है किस तरीके से, उसके अंदर आपने सारा मैसेज कन्वे किया। उस मुखड़ा वाला जो स्टोरी बोर्ड है, जब आप उसको स्क्रीन पे देखते हैं, सरमद भाई मुझे बताइएगा कि जो ये लोकेशंस थी इसकी, क्योंकि लोकेशन बड़ी मैच की है सर, इस बैकग्राउंड की जो स्टोरी लिखी गई थी वो आपके जहन में कैसे आई सर? ये लोकेशन तो उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कास्टिंग करते हुए हम सोचते हैं कि किन चेहरों को, किन लोगों को रखा जाए, ये लोकेशन कहानी के साथ ही आई थी। ये एरिया जो है ये मैंने उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था, लेकिन हमेशा से फैसिनेट हो रहा था लाहौर इस्लामाबाद जाते हुए कि ये पहाड़ जो बिल्कुल वो नॉर्दर्न पहाड़ों की तरह के भी नहीं है, exactly. जंगल जो बिल्कुल वैसे घने जंगल भी नहीं है। फिर एक उस इलाके में नहीं, उस लफ्ज को मैं क्या, मेरी दोनों ही जबानें खराब है, लेकिन जो एक यासियत होती है ना, एक अजीब सी यासियत और एक जादुई सा कोई पुल है उस पूरे एरिया में। तो वो मुझे दूर दूर से आई बी ऑनेस्ट पता था उसका। कॉलेज के जमाने की कुछ ट्रिप्स 2-3 हमने वो कटास वगैरह की हुई है, और लेकिन उसके बाद अब जब कमली की तरफ मुझे ठक करके वो लगा कि नहीं ये सेटिंग ही है इसकी। जब कहानी बन ही रही थी तभी वो दिमाग में था, लेकिन फिर हमने उस एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया प्रोडक्शन से बहुत पहले। और फिर वहाँ की जो, और मेरे लिए उस जगह की खूबसूरती तो है ही थी, मतलब वो तो जो उसका अपना एक जादू और मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब खुदा की कुदरत ही है जिसके हम तो सिर्फ पता नहीं इस काबिल है भी कि नहीं कि हमारे लिए इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई जाती। लेकिन वो जब उस जगह के लिए जो एक उसका जो शहर था उसको जब हमने खुद पे तारीफ होने दिया, और वहाँ की जो कैफियत थी वो मेरे लिए ज्यादा अहम थी कि वहाँ पे हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, जाहिर है बंदा खुद महसूस करता है तो वो कंसीव करके आगे ट्रांसफर करता है। बिल्कुल, विजुअल से ज्यादा उसकी फीलिंग और उसका जो जगह का एक अपना, खास तौर पे सबा कमर साहिबा का जो घर है वो खास तौर पे जहाँ पे वो दोराहे पे आके खड़ी होती है कि मैंने इस तरफ घर वाली साइड पे जाना है या उस तरफ जाना है जहाँ पे हीरो है, तो और फिर उसका अपना जो जहाँ पे वो लड़का रहता है वो, और खासतौर पे पानी वाला सुना सर सबा ने स्विमिंग भी सीखी इसके लिए स्पेशल? जी जी बिल्कुल, सबा को इससे पहले स्विमिंग नहीं आती थी, ये भी प्रिपरेशन पे इसका एक हिस्सा था। वो दोराहे वाली बात जो आपने की, वो दोराहा स्क्रिप्ट में था, वो वाहिद ऐसी चीज थी जो हम बहुत देर तक ढूंढते रहे कि वो दोराहा कहाँ मिले, क्योंकि सिर्फ एक शहर या कोई एक जगह नहीं है उस पूरी टेरेन की, ये तो पूरा इलाका पता नहीं, मतलब घूम फिर के बेस कैंप बना के, और कुछ जगह 1.5-2 घंटे की मुसाफत पे थी, कुछ करीब थी। वो जो घर है वो कंस्ट्रक्ट किया गया वहाँ पे। अच्छा, वो खाली जगह थी जी, वो एग्जिस्टिंग घर नहीं, क्योंकि उस घर की अगर आप कहानी बहुत ज्यादा हम खोलेंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल उसकी जो अपनी एक स्ट्रक्चर की, उसकी अपनी कैरेक्टर है। उस घर के साथ जो जिस किस्म के सीक्वेंसेस लिखे हुए थे वो सब एलिमेंट्स हमें क्रिएट करने पड़े वहाँ। तो वो घर तो सिर्फ ऐसी एक प्लॉट सा था, एक छोटी सी उसमें वो कोठरी बनी हुई थी, तो वो पूरा हमने फिल्म के लिए उसको बनाया। और वो जो होश दरमियान में पानी वाला वो भी बनाया गया था? जी, सब कुछ अच्छा।
एवरीथिंग। और सर ट्यूबवेल था वहां पे, सिर्फ छोटा सा लगा हुआ, और एक वो कमरा सा था मेरा ख्याल जिसमें वो रखते हैं, वो पंजाबी में तो उसको पराली कहते हैं। हाँ, बिल्कुल पराली का कमरा था एक वहां पे, जिसको हमने फिर सारा घर बनाया उसके। वैसे सर मुझे खैर ये चीज मुझे सरमद भाई पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने अभी ट्वीट भी की है। आपने ना, मैं अब चले नाम नहीं लेता, फिर उसमें थोड़ा सा तासुर आना शुरू हो जाता है। आपने बहुत सौ को जिन्होंने कोई ठप्पा लगा दिया था कि शायद इस साइड पे अब फिल्में बंद हो गई हैं, आपने उनकी एक तो जुबानें बंद कर दी। नो डाउट कि वो बड़े हार्ट के साथ तारीफें भी कर रहे हैं, जो हमारे खासतौर पे जिस तरह, क्योंकि अभी आपने पंजाबी पराली का नाम लिया वगैरह वगैरह, तो मुझे वो पूरा बैक ऑफ द माइंड में आ गया सारा जो चल रहा है हमारे यहाँ। चले, अच्छा सर मुझे बताएं, ये जो लड़की थी, वो एक जो उसको सबा को इशारा करती, चलो वापस, इसके बाद तो एक बात कह सकता हूँ। जी जरूर। मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए आर्ट दिल से बनती है और तंग दिलों से करने वाला काम नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए दिल का, जहन का, आंख का, कान का खुला होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब तो पूरी दुनिया जी, मतलब आप देखें, आपको तो ये भी नहीं है कि अमेरिका की फिल्म देखने अमेरिका तो नहीं जाना पड़ता। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ये वाली जो हम लाइनें अगर कहीं कोई दानिस्ता तौर पे लगाता भी है कि कहाँ की फिल्म है, तो मेरा ख्याल है हमें उस बात को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और हो सकता है कि कभी कोई अपने मूड में ऐसी कुछ चीटिंग की बात अगर कह भी देता है तो ये कही गई है, ये सर कही गई है, मैं नाम भी नहीं दोहराता उस फिल्म का। ये कही गई है, नहीं चाहता कि हम नाम लें, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, अपने फिल्म की या आर्ट की एक अपनी जुबान होती है। विजुअल जो होता है वो बिल्कुल मौसीकी की तरह, जैसे आप किसी भी जुबान की मौसीकी सुन लें, लेकिन उसका जो असर है वो रहता है। इसी तरह फिल्म में चले, आपको शायद डायलॉग में दिक्कत हो जाए कहीं से, या अगर आपको जुबान नहीं बोलते, लेकिन सब टाइटल्स होते हैं, क्या क्या होता है। मुझे लगता है कि सिनेमा का सबसे बड़ा हमारे यहाँ अलमिया इस वक्त यही है, इसीलिए फिल्में नुकसान और नशे के बारे में इतनी ज्यादा हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि मार्केट इतनी सी हमने निकल, हमें तो बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा और अब खोलना पड़ेगा। जब तक हम पूरी दुनिया में नहीं अपनी फिल्म दिखाएंगे, तब तक तो मतलब वो बिजनेस भी नहीं करता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सरमद भाई, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। ये पाकिस्तान की फिल्म है कमली, और इससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फायदा होगा, और इससे सबसे बुरा लफ्ज लॉलीवुड लगता है। एग्जैक्टली। असल में जिसने ये नाम रखा था ना, उसने शुरुआत की है उस फर्क की, जिसको आज हम दूसरों पे इल्जाम देते हैं। कोई मजाक किया था, किस कदर बुरा लगता है सुनने में भी, और मतलब एक पाकिस्तानी सिनेमा है हमारा सिनेमा है, और वो चाहे मैं बलूचिस्तान में बनाऊं, चाहे मैं पंजाब में बनाऊं, चाहे मैं KPK में बनाऊं या बल्तिस्तान में बनाऊं, वो मेरा सिनेमा है। जी बिल्कुल। और सर इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये मैं किसी की कह लें कि मैं दिल आजारी नहीं कर रहा, बल्कि उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूं कि अगर कुछ ये पाकिस्तान के फ्लेवर हैं सर, जिसने अभी आपने जुबान की बात की, कल्चर की बात की, सब पाकिस्तान के फ्लेवर हैं। अगर पाकिस्तान का एक तरफ फ्लेवर ये है कि वहां पे पंजाब नहीं जाऊंगी या जवानी फिरनी आनी या लाफ्टर वाली फिल्में बनेंगी, तो ये पंजाब का एक और फ्लेवर है सर कमली, जिसमें आप ईद से हट के कोई फिल्म लेके आए हैं और ईद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और इसको प्रॉपर तरीके से जो स्पेक्ट्रम है वो उतना बड़ा हुआ है, जो हमारी बिल्कुल मतलब कंजस्टेड हो गया था कि सिर्फ हम लाफ्टर दे रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते, तो आपको ये क्रेडिट जाता है। मुझसे पहले बहुत से और बड़े बड़े नाम हैं जो मैं समझता हूँ कि मतलब शुएब साहब हैं, महरीन। नहीं सर, नहीं मैं सर ये पिछले जो 8 साल का फिनोमिना में उसके, वैसे तो सर आप उसमें पिछले 6-7 साल का जो फिनोमिना, मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि हम लाफ्टर के अलावा कुछ नहीं। और मेरी आपसे सर थोड़ी सी, एक मैंने अपने रिव्यू में भी कहा है, मैं सर ईद पे 5 फिल्में देखने गया, मुझे कमली का ट्रेलर कहीं नजर नहीं आया, और मैं ना आपका बड़ा मीडिया पार्टनर जो बड़े बड़े चैनल हैं वो है, तो कम से कम हम लोग ये तो देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि ये फिल्म आ रही है, इसका सिनेमा पे ट्रेलर कितना। मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने सिनेमा पे ट्रेलर नहीं देखा, मैंने थोड़ा जिंदगी थोड़ा प्यार, कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद का ट्रेलर देखा, बार देखा। हाँ, बहुत से किस्से हैं उसमें, वो तो खैर एक और बहस होगी, लेकिन वही कि अभी भी जब फिल्में बनाते हैं छोटे इदारे भी तरह के,
तो वो एक बहुत बड़ी एक कश्मकश और बहुत उसमें ऐसी चीजें हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। ट्रेलर जा चुका था ईद की फिल्मों से पहले, ईद पे नहीं चला सर, नहीं चला ईद पे जी, वो नहीं चला। उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है ये मैं नहीं जानता। मुझे लगता है इस वक्त तो फिल्म बनाने वाले के ऊपर सबसे बड़ा बोझ ये है कि उसको आखिरी स्टॉप तक की हर चीज खुद करनी पड़ती है। बड़ा इदारा नहीं होते तो फिर आपको पता है वो इंसान भी 2-3 ही होते हैं जो किसी छोटे इदारे में की काम कर रहे होते हैं सारे। तो वो जितने काम जी हम कर सके अपनी हमारी नॉलेज, कारोबार वाला एंड जो है उसके मामले में महदूद भी है। हम भी वो सीख रहे हैं सर। क्रिएटिव आदमी के लिए वैसे ही एक जो क्रिएट करता है ना चीजें, मैंने तो ये पढ़ा था कि वो तो इन तमाम चीजों से दूर ही होता है, तब कहीं जाके क्रिएशन होती है किसी। लेकिन अब आजकल के जमाने में तो जी वो सब चीजें करनी पड़ेगी। जितना वक्त मैंने अभी प्रमोशन और उन चीजों के लिए निकाला, मेरा ख्याल है ये तकरीबन उतना ही बन गया जितना फिल्म के किसी और अच्छा सरमद भाई, ये तो खैर बड़ी लंबी बहस है, मैं अगेन कमली वाली साइड पे आता हूँ। वो जो बच्ची थी सर जो इशारे करती है उसको बाहर हो रही है, वो कहाँ से ढूंढी है सर? वो मतलब है वो लोकेशन से मिली है आपको या वो एक्ट्रेस है? नहीं, बच्चे तो देखिए वही बच्चों में आमतौर पे आपको बहुत केयरफुली ढूंढना पड़ता है क्योंकि खासतौर पे इस किस्म के एरिया में जहाँ पे यानी उनकी स्कूल की भी छुट्टी करवानी पड़नी थी जब उन्होंने इतनी दूर सफर करके आना। नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, उनकी बेटी है, तो वो फिर उस बच्ची को हमने कास्ट किया। उससे पहले छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म्स में या स्टूडेंट्स की फिल्म्स में काम किया है। सुजैन नाम है उसका और वो बहुत ही शानदार बच्चा है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। और सरमद भाई, मैं आपकी अपनी एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज बताइएगा कि आपने जब हमसफर बनाया था और आपने शहरजाद बनाया था, खासतौर पर शहरजाद का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ, शहरजाद में मुश्किल किरदार था उसका माहिरा खान का। तो मुझे ये बताइए सर कि आपने मंटो में भी और आपने अगेन सर सबा कमर का तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन आपने दोबारा माहिरा खान को वैसे किसी और फिल्म में या किसी भी फिल्म में जिस तरह आप मुश्किल किरदार और मुश्किल स्टोरी के साथ आते हैं, क्यों नहीं रखा? इत्तेफाक कह लीजिए जी इसको, बिल्कुल माहिरा के साथ भी काम करेंगे जरूर। माहिरा के साथ मतलब वही बात कि मैं तो आमतौर पे ही बिलीव करता हूँ जी, वैरायटी जो है वो ना होना सबसे बड़ा नुकसान है। टेलीविजन पे भी आप देखिए हमने एक ही मिजाज के ड्रामे एक ही तरह के एक्टर्स के साथ बार बार करके लोगों को बोर कर दिया। तो फिल्म में भी आई डेफिनेटली फील कि आपको वैरायटी देनी होगी, मिजाज की भी, किस्मों की भी और एक्टर्स की भी। सो इस दफा टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा और मतलब आई थिंक उस पर किसी को कोई एतराज या शक नहीं हो सकता कि ये रोल सबा कमर के लिए था। अच्छा, सही। और नहीं होना बहुत जबरदस्त। नॉट ओनली माहिरा, बाकी भी बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ काम करना है मुझे। और वही होता है कि या तो देखें किसी भी एक्टर की रेंज अनलिमिटेड नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय होता है। या तो आपको अगर आप उसको कोई चैलेंजिंग किरदार दे रहे हैं फिर 2 काम करने पड़ते हैं। आप उसको उतना वक्त दें जिसमें वो खुद को फिर उसमें ढाल सके, शक्लन हुलियन हर तरह से उसको मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर आप किसी मतलब ऐसे नए बंदे को ट्राई करें जिसके साथ वो वाली मेहनत बिल्कुल नए सिरे से करना आसान हो। सो इन दिस केस आई फील जब बहुत ज्यादा बिजी या सुपरस्टार्स आप कास्ट करते हैं तो वो फिर आपको ये फैक्टर्स भी रखने पड़ते हैं, जो कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ नए लड़के वाली बात पे। कि नए लड़के का जब मुझसे सब पूछते मैंने कहा उसका एक खास मेरे जहन में एक तस्वीर थी, एक हुलिया भी था, एक उसकी पूरी पर्सनालिटी थी। तो मुझे एग्जिस्टिंग लोग हैं, शायद मैं किसी लड़के को कहता कि अच्छा अभी साल भर के लिए बाल लंबे करो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाओ और यू नो जो भी उसकी एक अपनी इंटरनल जर्नी भी है, तो वो हो सकता है। कास्टिंग आमतौर पे बहुत सी चीजों पे बेस्ड होती है, सिर्फ ख्वाहिश पे नहीं हो सकती कि वो चाहिए और वो चाहिए। और सर मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं ना कि सारी दुनिया के अवतारे भी तोड़ के ले आए ना, तो जिस आर्टिस्ट, जिस डायरेक्टर का या जिस आर्टिस्ट का या जिस एक्टर का घर के अंदर वाले साहब बैठे हुए हों, तो सबसे बड़ी जो एक तराजू होता है ना वो होता है। मैं इधर नाम ले लेता हूँ कि काफी सारे इंडिया में भी स्टार हैं, वो अपने बच्चों को मानते नहीं थे, बच्चे इतने आगे निकल के आपके वाले साहब की तरफ से आपको क्या कैसा रिस्पॉन्स मिलता है सर?
अब्बा मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट भी है। अच्छा। और अब्बा मेरे सबसे सख्त नाक़िद भी है। तभी मैं पूछा। जी, और हम इस डायनामिक को ऐसे ही रखते हैं। अच्छा। और जब वो सपोर्ट करते हैं मैं तब भी उतने ही यकसुई से उनकी वो बात सुनता हूँ, और जब वो कोई तनकीद करते हैं तब भी सुनता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन हम ले लेते हैं, कभी मैं जिद भी कर लेता हूँ, कभी वो भी समझा। लेकिन वो एक डायनामिक हमारा बहुत उस तरह का है जहाँ पे ये नहीं है कि चूंकि हमारा बेटे और बाप का रिश्ता है तो हम एक दूसरे के काम को सिर्फ और सिर्फ प्यार और जज्बात में ही देखें। हम बहुत तरकीब करते हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे के काम के ऊपर मतलब हमारे यहाँ बातचीत बहुत होती है। ठीक। और सर मुझे ये बताएं कि अगर आपने खैर इसमें खुद काम नहीं किया, मंडो में आप खुद भी थे, खुद काम करते हुए कितना असर पड़ता है डायरेक्शन पे? बहुत ज्यादा। मंटो के बाद से ही मैंने फिल्म छोड़ दिया, बिकॉज आई थिंक वो आखिरी चीज थी। वो तो देखिए किस्म का वो डबल रोल है जहाँ पे मेरे पे सारी जिम्मेदारी फ्रेम में होने वाली हर चीज की है एज अ डायरेक्टर, और फिर खुद भी फ्रेम में आके खड़े होना। वो मंटो की जर्नी में मेरा ख्याल है मैं इतना थक गया ज़हनी तौर पे, इसलिए मैं दोबारा नहीं वो करता। मतलब मैं किसी और की डायरेक्शन में एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन अपनी डायरेक्शन में एक्टिंग करने वाला मेरा ख्याल है अब मेरे पास वो फोकस या वो एनर्जी नहीं। लेकिन कमली में मैं हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। कमली में मैं, आप शुरू में रेडियो में भी है ना? मेरी आवाज है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जो आगे जिंदगी तमाशा है ये अब कब तक इसका रखेंगे? इंशाल्लाह वो नदीम मानवी वाला साहब जो कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वो बहुत हमारे फील्ड के सीनियर और तजुर्बाकार डिस्ट्रीब्यूटर्स में से हैं, तो उन्होंने 18 मार्च को रिलीज करनी थी और उनको लगा कि वो टाइम मौजूद नहीं है, तो इसलिए उसको डिले किया गया है। उनकी तरफ से मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं अभी मिली, लेकिन हमने ब्रॉडली बोला है जी समर ऑफ 2022, और गर्मियां तो आपको पता है हमारी बड़ी लंबी चलती है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ईद का टाइम देख के उसके आगे पीछे है, जैसे कि वो फिर नदीम साहब जैसी डेट कम्युनिकेट करते हैं। बट हमारा प्लान वो 18 मार्च का था, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के मशवरे पे उसको हमने डिले किया। ठीक है। और बिल्कुल आखिर में सर, मैं किसी किस्म का कंपटीशन नहीं करना चाहता, लेकिन आप 100% तीनों कैरेक्टर से बड़े सेटिस्फाई हुए हैं, निम्रा और सबा कमर और सानिया के, या उसमें मैं अगर पूछ पाऊं 1 2 3 तो आप कर सकेंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा। तीनों की तो बात नहीं, मेरे लिए तो मतलब हमजा और उमैर भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। फिर वही बात फिल्म में इवन समिया मुमताज सर, कितने एक्सेल के साथ आई वो। बाकी वो, क्योंकि मैं अभी तक इसलिए समिया पे बात नहीं करता क्योंकि वो एक किस्म का एक स्पेशल अपीयरेंस है, मैं चाहता हूँ लोग जब तक देख देंगे। लेकिन फिल्म में तो देखिए लोगों को तो जैसे भी दिखे वो दिखे, लेकिन अपनी तसल्ली और अपने मेयार जो आपने सेट किया होता है, वो तो एक बुरी परफॉर्मेंस या एक कोई कॉर्नर में बुरी ड्रॉप या कोई एक शॉट की गंदी लाइटिंग वो सब खराब कर देती है। जी सही। वो सीन के तहर में से आपको निकाल देती है। तो मेरे एक्टर्स ने तो सभी ने जिस तरह की जी जान लगा के काम किया है, नहीं एक ही फिल्म के अंदर तो 1 2 3 बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा। और मेरे लिए तो वो मुझसे पहले आते हैं क्योंकि वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरी सोच को वो कन्वे कर रहे हैं, और मैं उनसे 100% भी मुतमईन हूँ कि बाकी ऑडियंस के हवाले, अल्लाह के हवाले, लेकिन अपने रस्सी के साथ से मैं यही कहूंगा कि जो कुछ मैं सोच रहा था उससे कहीं बढ़ के लोगों ने किया। बिल्कुल। मैं वैसे अपने अगर कह रहे हैं तो तीनों ने शानदार जबरदस्त किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जो चैलेंज, थोड़ा सा चैलेंज था ना, अगर बैकग्राउंड को मद्देनजर रखें, क्योंकि सबा कमर का ताल्लुक पंजाब से है, तो वो थोड़ा सानिया सईद का था कि उसने लेकिन पंजाबी इतनी जबरदस्त बोली, उसने एक एक चीज जज़ाकल्लाह जिस तरीके से उसने कहा है वहां पे, मुझे बड़ा जबरदस्त लगा उसका। देखिए बिल्कुल सानिया ने जैसे किया और निम्रा ने तो उनकी तो क्या ही बात है दोनों की, लेकिन सबा के हवाले से मैं कहूँ कि सबा ने इस तरह का जो एक एक्टर, हमें लगता है कि सिर्फ उसकी एक्टिंग वही है जो वो कर रहा है। एक्टर की एक्टिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो होता है जो वो नहीं कर रहा, जो वो कंट्रोल कर रहा है, जो वो सिर्फ सोच रहा है। तो वो एक मजीद मुश्किल काम होता है क्योंकि थ्रूआउट मेरी डायरेक्शन ये होती है कि नहीं, ये लड़की ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसके चेहरे के ऊपर किसी
किसी भी किस्म का इमोशन बहुत ज्यादा नजर नहीं आ सकता। तो अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को उस तरह से कंट्रोल करना, आई थिंक सबा ने अपनी वो स्किल जो इसमें यूज की है वो मेरे लिए बहुत मतलब इंस्पायरिंग है, और सबको उस चीज को ये चीज आपने उनको कन्वे की थी कि मुझे ये चाहिए कि जिसमें आप कंट्रोल्ड रहना है थोड़ा। जी, आवाज आपकी सनत भाई ब्रेक हुई बीच पे। जी 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 बताइएगा दोबारा। कई महीनों की डिस्कशन, रीडिंग, रिहर्सल, कुछ की सीन्स को हमने पहले से एक्ट आउट करके ब्लॉक किया हुआ था। तो मेहनत जो कि 2 वे थी, लेकिन इन द एंड शी हैड टू डू इट। मतलब मेरी कोई भी बात या कोई भी डायरेक्शन बिल्कुल बेसूर हो अगर वो एक्टर उसको प्रोसेस करके डिलीवर ना करे। डिलीवर उन्होंने किया, लेकिन क्लियरली ये किरदार कागज पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है। और सर बिल्कुल आखिर पे सबा कमर को आप ये क्रेडिट देते हैं कि वो एक तरफ आइटम गर्ल भी बन जाती है और कमर्शियल फिल्में जिस तरह की ये की हैं उन्होंने पहले, वो भी एक गहराई वाली फिल्म जिस तरह हिंदी मीडियम थी या जिस तरह आपकी फिल्म है वो भी कर सकती है, ये आप देते हैं क्रेडिट? और सवाल के अलावा मुझे लगता है तो हर एक्टर में ये कैपेसिटी इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो कुछ डिफरेंट मिजाज की फिल्में कर सके। हर मिजाज की शायद ना कर सके कोई भी एक्टर, और अगर वो कर सके तो उसको उतना वक्त दिया जाए मेहनत के लिए। लेकिन सभा रेंज वाइज तो उनकी रेंज बहुत बड़ी है। वही कि वो जिस डेडिकेशन से कोई भी प्रोजेक्ट करती है वो ऑफकोर्स मतलब अपनी मिसाल आप है वो। सरमत भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इतना टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे सरमत सुल्तान खोसर साहब। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।